हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राय डिफेंस एकेडमी। मैं शिवम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय डिफेंस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग कैलकुलस का सेशन स्टार्ट किए थे जिसमें हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। आज हम बात करने वाले हैं एरिया अंडर कर्व की। आज हम एरिया अंडर कर्व के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप उस पर बेसिस पे घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एरिया अंडर कर्व होता क्या है? तो ये कुछ नहीं होता, बस डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। होता कैसे है वो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा कर्व ये हो गया, ठीक है। इस पे ये बोल दिया एक्स एक्सिस और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सेलेक्ट कर लें, देखने में अच्छा लगे, समझने में आसानी लगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस कर्व को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा जो इंटीग्रल पॉइंट होता है, लिमिट होती है जो, वो इस पॉइंट माइनस ये पॉइंट। हमेशा हम क्या करते हैं, राइट माइनस लेफ्ट करते हैं, ठीक है। या तो फिर अपर माइनस ऑफ लोअर, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप लोग दिमाग में रखेंगे, अपर माइनस लोअर और राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है। फिर हम मान लीजिए हमारा यहाँ पे x इक्वल टू 4 है, यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2। ओके, चलिए आइए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर, ताकि हमें आसानी से समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक कर्व दिया है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस ऑफ 1 जी, मॉड ऑफ x माइनस ऑफ 1, और दूसरा कर्व क्या है, मॉड ऑफ x प्लस ऑफ 1। इन्हीं दोनों कर्व के बीच में जो एरिया बाउंडेड है वही हमें निकालना है, ठीक है। फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व एंड दिस कर्व। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ग्राफ कर लें। इसका ग्राफ कुछ हमें अगर बनाना पड़े तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हम जानते हैं ऐसे होता है ना, लेकिन अगर हम इसका ग्राफ देखना चाहें एक्स माइनस 1 कुछ ऐसा होगा, फिर एक्स प्लस 1 कुछ ऐसा होगा, और ये दोनों एक ही जगह पे क्रॉस करेंगे, ठीक है। वही कुछ ऐसा होगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ हमारा बनेगा। अब हमें क्या करना है, यही एरिया बाउंडेड कर लेनी है, इसी को हमें कैलकुलेट करना। हम क्या करें, इस एक रीजन का निकालें, बाकी उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें। मान लीजिए हमारी एरिया क्या आती है, x आती है, तो इतना टोटल क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या करें, एक एरिया निकालें, बाकी सबका उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, सबका निकल जाएगा। तो होगा कैसे, 4 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, ये पॉइंट 0 0 ओरिजिन है, और ये पॉइंट क्या है 1, 0, ये पॉइंट है 0 0, यहाँ पे लिखते हैं। तुम्हारा जो लिमिट होगी वो 0 से 1 होगी, लिमिट 0 to 1 हो गई। फिर अब इसको अपर माइनस लोअर कर दें, आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। मान लीजिए y1 y2, ये हो जाएगा y1 माइनस ऑफ y2 dx, ठीक, यही हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x यहाँ पे निगेटिव है, तो इसकी वैल्यू को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगी, 4 0 to 1 माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1। ओके, ये क्या हो जाएगा, इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें, इंटीग्रेट कर दें सॉरी, तो क्या होगा, 4 इन ब्रैकेट x स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ प्लस ऑफ x लिमिट 0 to 1, लिमिट पुट करें
जीरो पुट करेंगे सब जीरो, वन पुट करेंगे तो फोर बाहर रहेगा, माइनस ऑफ वन बाई टू प्लस ऑफ वन, ठीक। फिर ये क्या हो जाएगा, फोर बाई टू टू, इसे लिख देंगे यूनिट स्क्वायर, ठीक। ये हमारा टोटल इसका पूरा एरिया अंडर कर्व जो हम निकालना था वो आ चुका है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, आप लोग जहाँ ना समझ आए पूछ लेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट। इससे एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हमें एक दो क्वेश्चन के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय log टू बेस y इक्वल टू क्या है, log ऑफ x प्लस ई। ओके, इसका और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच की जो हमारी एरिया है वही हमें निकालनी है। तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गई x, मान लीजिए x और y। इसमें y कब जीरो होगा, जब ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ई। मान लेते हैं क्या है, ये है x इक्वल टू माइनस ई का जीरो हो गया। अब log x का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस तरह का बनता है ना। अब क्या हो जाएगा, हमें निकालना क्या है, यही एरिया, ये एरिया निकालनी है, ठीक है। लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस ई टू जीरो, ओके। बस इसी को इंटीग्रेट करना है, लिमिट पुट कर देनी है। आइए देखते हैं कैसे होगा। हमें करना क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू माइनस ई टू जीरो, ठीक है। लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी, ये है लेफ्ट में माइनस ई, राइट में जीरो, ओके। ये हो जाएगी हमारी लिमिट। आइए देखते हैं, हो जाएगा लिमिट वन माइनस ई टू जीरो, ओके। हमारे पास कर्व क्या है, लॉग ऑफ एक्स प्लस ऑफ ई डी एक्स, ओके। लॉग के फंक्शन को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे, वन का मल्टीप्लाई करके, ओके। फिर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन हमारा लॉग ऑफ एक्स प्लस ऑफ ई, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स, सबको क्लियर, माइनस इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट पुट कर दें, वन माइनस ऑफ ई टू जीरो, ओके। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन में एक्स प्लस ऑफ ई, इसका इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, वन माइनस ई टू जीरो। ये वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये जीरो, वन माइनस ई रखेंगे तो ये जीरो, इसका मतलब ये तो जीरो हो जाएगा हमेशा। फिर इसको क्या करेंगे, इसको कुछ हम ऐसे सॉल्व करें, वन माइनस ऑफ ई टू जीरो, क्या करें, एक्स ऊपर है प्लस ऑफ ई माइनस ऑफ ई कर दें, अपन में नीचे एक्स प्लस ऑफ ई डी एक्स। ऐसे हम इंटीग्रेशन सॉल्व करना आपको बताए थे। फिर क्या हो जाएगा, एक बार एक्स प्लस ई इसको नीचे कर दें, एक बार एक्स प्लस ई इसके नीचे कर दें, कुछ ऐसा हो जाएगा। आइए देखते हैं, माइनस ऑफ वन माइनस ऑफ ई जीरो, एक्स प्लस ऑफ ई अपॉन एक्स प्लस ई, क्लियर। फिर क्या बचेगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ वन माइनस ई टू जीरो ई अपॉन में एक्स प्लस ऑफ ई डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वन, वन का इंटीग्रेशन एक्स। आइए कर देते हैं यहाँ पे, माइनस ऑफ एक्स, लिमिट क्या है, वन माइनस ऑफ ई टू जीरो। फिर ये क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ एक्स प्लस ऑफ ई, एल एन बार ई रहेगी, एक्स प्लस ऑफ ई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, वन माइनस ऑफ ई टू जीरो, ओके।
लिमिट पुट करें, जब जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर जब 1 माइनस ई रखेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, -1 प्लस हाफ ई, और एक माइनस बाहर है तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ ई। क्लियर। फिर इसमें लिमिट रखें, जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस हाफ ln ई की वैल्यू 1 इंटू ई हो जाएगी प्लस हाफ ई। देन जब 1 माइनस ई रखेंगे 1 माइनस हाफ ई प्लस हाफ ई, ln 1 की वैल्यू 0 प्लस हाफ 0। ओके, माइनस ई प्लस ई कैंसिल, इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर 1। बताइए सबको समझ में आया? एक बार रिपीट कर देते हैं, रिपीट कर दें। देखिए क्या था हमारे पास, y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस ऑफ ई था। हमने देखा कि ये कर्व कैसा बनेगा, ln ऑफ x का हमें पता था कर्व कुछ ऐसा बनता है, यहाँ से ऐसे जाता है, ln x का कर्व कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक, हमने क्या किया, हमने देखा कि ये कर्व जो है y इक्वल टू 0 कब होगा, 1 माइनस ऑफ ई पे। जब यहाँ पे 1 माइनस ई प्लस ऑफ ई रख देंगे, माइनस ई प्लस ई कैंसिल, ln 1 हो जाएगा, ln 1 की वैल्यू 0। ठीक, तो 1 माइनस ई पॉइंट पे ये कर्व जो है y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से ये कर्व जो यहाँ से जा रहा था अभी तक मिड पॉइंट से, वो यहाँ से नहीं जाके अब यहाँ से कुछ ऐसा जाएगा, हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। फिर हमने पूरा पूरा शेडिंग कर दी, स्टेप ले लिया, फिर इंटीग्रेट किया नॉर्मली और लिमिट रख दिया। ठीक है, ये रहा हमारा अच्छे से क्वेश्चन। इतने एक बार रिपीट कर दिया, फिर भी अगर आपको ना समझ में आया तो पूछ लीजिए। इस पे 2-3 अच्छे क्वेश्चन करा देते हैं, फिर आज आप कंसेप्ट सीख लीजिए, कल इस पे जितने आप क्वेश्चन कहेंगे मुद्दे क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, रिपीट कर दिए, सबको आ गया? चलिए आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स या वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इन दोनों के बीच का निकालना है हमें एरिया। पहले इसकी ग्राफ ड्रा कर लें, ग्राफ इसका कैसा होगा आइए देखते हैं। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, सबको पता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस होगी। ठीक है, देन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस साइड इस तरफ का होगा, ये नीचे नहीं जाएगा, यहीं से ऊपर से ही चला जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का होगा। हमें निकालना क्या एरिया है, ये एरिया निकालनी है हमें, अपर माइनस लोअर, y इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आइए कर लें, क्या हो जाएगी, लिमिट क्या होगी, लिमिट आप लोग बताइए, 0,0 ये है, ये पॉइंट क्या होगी, यही जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही हो जाएगी हमारी लिमिट। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना चाहें y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर दें, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1, बिल्कुल बस हमें यही चाहिए। ये पॉइंट क्या है, 1,1 है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट लिमिट लगाएं और इंटीग्रेट कर दें, हमें हमारा आंसर जो है मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग सबसे पहले ये कमेंट कर दीजिए, हमने आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किए थे आपने सब सॉल्व कर लिए हैं? अगर आपने सब सॉल्व कर लिया तो हम आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन का पीडीएफ प्रोवाइड कर दें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अपर क्या है, y इक्वल टू एक्स, लोअर क्या है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 टू, बस अब नॉर्मली इसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। आइए देखते हैं कैसे होगा। y इक्वल टू एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x³ बाई 3, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 टू 1, पुट करें
1/2 माइनस ऑफ 1/3। ओके, सॉल्व कर दें। 1/6 आंसर। बताइए कितना ईजी है, सबको समझ में आया? बताइए जल्दी, सबको समझ में आया? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम चले आगे। जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। आइए चलते हैं आगे। एक और हम कंसेप्ट आप लोगों को बताना चाहते हैं। मान लीजिए जैसे हम लोग कुछ इस टाइप का कर्व है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, स्ट्रिप ऐसी चूज कर ली, स्ट्रिप ऐसी चूज कर लिया आपने, क्वेश्चन में dx का यूज कर लिया। ठीक, यदि आपने क्वेश्चन में डी मतलब सॉल्व करने में dx का यूज किया या स्ट्रिप ऐसी चूज कर ली, दोनों इक्वल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट करते हैं, राइट माइनस ऑफ लेफ्ट। आप लोग को इसमें कभी कंफ्यूजन ना हो, कब अपर माइनस लोअर करते हैं, कब सॉरी इसमें क्या करते हैं, अपर माइनस लोअर करते हैं। स्ट्रिप अगर हमारी कुछ इस साइड की हो जाए, जैसे हम dx लें, तो क्या करते हैं, अपर माइनस लोअर, माइनस ऑफ लोअर। ठीक है, अगर हम क्या करें, dy चूज कर लें, ये dx के लिए है, हम क्या करें, कुछ इस टाइप से स्ट्रिप चूज कर लें, मतलब dy चूज कर लें, dy चूज कर लें, तो dy के लिए हम क्या करते हैं, राइट माइनस ऑफ लेफ्ट। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, कब राइट माइनस लेफ्ट लगाएंगे, कब अपर माइनस लोअर लगाएंगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके बताइएगा। क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू, क्वेश्चन आपका क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 2ax। चलिए इसे सॉल्व करके बताइए आपका क्या आंसर होगा। सेम पुराने क्वेश्चन पे बेस्ड है, थोड़ा सा हमने इसमें मॉडिफाई किया बस, और कुछ नहीं है। आइए देखते हैं कुछ कर्व कैसा बनेगा। कर्व हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा, y इक्वल टू 2ax। इसमें अगर हम देखें तो x इक्वल टू अगर हम 1 रखें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a। x इक्वल टू 0 रखें तो y इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कर्व कुछ हमारा कुछ ऐसा जाएगा। ठीक, x इक्वल टू 0 रखें, y इक्वल टू 0 मतलब जाएगा पोल से होके, और x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 2a हो जा रहा है। इसका मतलब x में हम 1 पढ़ रहे हैं तो y में 2 पढ़ रहे हैं, तो कर्व हमारा कुछ ये जो y इक्वल टू एक्स है, ये कुछ इस साइड स्लाइड हो जाएगा। ठीक है, यही होता है इसमें, ये भी कुछ इस साइड ऐसे स्लाइड दिखेगा हमें। ठीक, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लिमिट देखनी है, 0 0 कन्फर्म है। फिर इधर क्या होगा, यही हम जो हमारा हो जाएगा 2ax इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैंसिल, एक्स इक्वल टू 2a, क्या हो गई लिमिट 2a। तो हम लिमिट क्या रखेंगे, 0 से 2a, 0 टू 2a हमारी क्या हो जाएगी लिमिट। अब आप लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे, y इक्वल टू 2ax माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, कर लेंगे, बताइए। बिल्कुल कर लेंगे सर, आइए सॉल्व करके फिर से भी दिखा देते हैं। 2ax माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx, क्लियर, कर दें इंटीग्रेशन, 2ax स्क्वायर अपन 2 कैंसिल, माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट क्या है सर, 0 टू 2a, बस पुट करो 2a क्यूब
माइनस ऑफ 8a³ बस। अगर आप इसे और आगे सॉल्व करना चाहें तो माइनस ऑफ 2a/3 आएगा, लेकिन एरिया कभी माइनस होती नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर 2a³/3 स्क्वायर यूनिट, बस 2a³ ओके। क्लियर सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? जिसको कोई भी डाउट हो बता दे जल्दी से, फिर हम चलते हैं आगे। एक और अच्छा सा क्वेश्चन करा दें, जल्दी बताइएगा आप लोग। किसी को कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा। एक बहुत लाजवाब क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है। y इक्वल टू क्या है? 4 माइनस ऑफ x², यही सॉल्व करना है। अब इसको हम पहले ड्रा कैसे करेंगे? y इक्वल टू माइनस ऑफ x² है, तो कर्व नीचे की तरफ होगा, मतलब कुछ इस तरह का होगा, ठीक। लेकिन अभी हम, ये हमारा कर्व फाइनल नहीं, कर्व कब फाइनल होगा? जब हम चारों तरफ से इसको क्लियर कर लेंगे। अब हम देखें y इक्वल टू 0 कब होगा? y इक्वल टू 0 कब होगा? x पे x 0 करें तो y इक्वल टू हो जा रहा है 4। आइए देखते हैं x 0 कहाँ पे होगा? y एक्सिस पे होगा सर। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 4 है, मतलब कर्व हमारा यहाँ से, मान लीजिए हमारा 0,4 अगर है, ठीक है, तो कर्व हमारा तो सर यहाँ से जरूर एक बार पास करेगा, ठीक। और x² है तो मतलब सिमेट्रिक भी होगा y एक्सिस के। देन सर y कब 0 होगा सर? y 0 होगा, यहाँ पे 0 रख दें तो x² इक्वल टू 4, x इक्वल टू -2 + 2, ये हो गई मान लीजिए -2, और ये हो गई 2,0। हमारा कर्व कुछ इस तरह का बनेगा। अब हम आपसे कहें कि ये एरिया आप हमें बता दीजिए, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बताते हैं। आप कहेंगे सर दोनों साइड का निकालना होगा? नहीं, दोनों साइड का नहीं निकालना है, जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये है। तो हम क्या करें, एक साइड का निकालें, ये एरिया निकाल लें, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे, दोनों आ जाए। आइए देखते हैं क्या होगा। टोटल एरिया लिमिट क्या हो जाएगी? -2 टू 0, मल्टीप्लाई कर दें 2 से, या तो फिर इसमें हम प्लस करें, 0 से 2 कर दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमें, ठीक। एरिया क्या है? 4 माइनस ऑफ x² है, dx है, क्लियर। माइनस से आगे मल्टीप्लाई कर दें, नहीं कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर दे बस। 4x माइनस ऑफ x³/3, लिमिट क्या हो जाएगी? -2 से 0, क्लियर। फिर क्या हो जाएगा? पुट करें लिमिट 2 माइनस ऑफ 8 प्लस ऑफ 8/3, फिर 0 करेंगे तो सब 0, ये जब -2 रखेंगे तो -8 प्लस ऑफ 8/3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। आइए दिखा देते हैं आपको, समझ में ना आया हो तो। 0 करेंगे तो ये 0 -0, ठीक। फिर माइनस ऑफ लगा दें, फिर -2 रखें तो -8 माइनस प्लस ऑफ 8/3, ठीक। इसे सॉल्व करें, क्या हो जाएगा? 2 माइनस ऑफ 2, माइनस का कोई मतलब नहीं क्योंकि एरिया है, क्या हो जाएगा? 24 प्लस ऑफ 8/3, ओके। ये क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 16/3, टोटल हो जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट। बताइए किसी को कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम?
किसी कोई पूरे क्वेश्चन में, किसी भी स्टेप में, किसी भी लाइन में, कहीं भी कोई भी समस्या हो तुरंत पूछ ले अभी, ठीक है। फिर हम चले आगे, जल्दी बताइएगा आप लोग। आइए रिपीट कर देते हैं। देखिए क्या था हमारे पास का, y इक्वल टू 4 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर था। सबसे पहले हमने ग्राफ बनाना सीखा कि ग्राफ इसका कैसे बनेगा। हमने देखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब ग्राफ नीचे की तरफ होगा और y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, ठीक है, इतना क्लियर। फिर हमने देखा सर ये तो x इक्वल टू 0 अपने को y इक्वल टू 4 आ रहा है, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4 हमें एक y एक्सिस पे यहाँ पे मिलेगा, तो हमने यहाँ से सोच लिया, हमें पता चल गया ग्राफ जो है यहीं से हमारा स्टार्ट होगा, ठीक। फिर हमने देखा सर y इक्वल टू 0 रखने पे x इक्वल टू -2 +2 आ रहा है, तो हमें पता चल गया ग्राफ हमारा यहाँ से एक बार जाएगा, एक बार यहाँ से जाएगा। हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। फिर हमें यही एरिया निकालनी थी, तो हमने एक का एरिया निकाला और दोनों सिमेट्रिक थे इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल एरिया हमें मिल गई। फिर हमने डायरेक्ट इंटीग्रेट किया, लिमिट रखी, सॉल्व कर दिया। चलिए बताइए सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है? किसी को कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ लेगा। चलिए आइए चलते हैं। सबको क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। आप लोग अच्छे से सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, ऐसे आप लोग मेहनत करते रहिए। आपका एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक पाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं, ठीक, 100% गारंटी आप लोगों को। अब एक क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क में देना चाहेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी उसके लिए। बहुत ही प्यारा वो भी क्वेश्चन है। नहीं चलिए आइए एक क्वेश्चन और करा देते हैं। y इक्वल टू क्या है, 3 प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका एक्स एक्सिस के बीच में एरिया जो बाउंडेड है वही निकालना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ग्राफ कैसे बनेगा आप लोग को पता है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ग्राफ नीचे की तरफ होगा, बिल्कुल ठीक। एक्स स्क्वायर है, ग्राफ वाई एक्सिस के प्रति सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक बोले तो जैसा ये वाई एक्सिस हमारी हो गई, तो इस साइड ये ग्राफ जैसा होगा, इस साइड भी ग्राफ वैसे होगा, ठीक। इस साइड अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है तो इस साइड भी ग्राफ ऐसे जाएगा, ओके। इस साइड ग्राफ ऐसे जाएगा, इस साइड भी ग्राफ ऐसे जाएगा। जैसे क्या होता है, मिरर रखें, इस साइड जो इमेज है वही इस साइड इमेज हो, ठीक। से वही इमेज इसका फोटो खींच लेना है, फोटो, ठीक। सेल्फी आप लोग जानते हैं, सेल्फी खींच लेंगे बस। चलिए सॉल्व करिए, इसे बताइए। हम बोर्ड साफ करना, तब तक आप लोग सॉल्व करके आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए बताइए आप लोग। अभी तक आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था, आप ये देखेंगे y इक्वल टू 0 कब होगा, x इक्वल टू 0 कब होगा, ठीक। तो सबसे पहले ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस, y एक्सिस, क्लियर। अब ये x इक्वल टू 0 कब होगा, हम पुट करें, मान लीजिए कोई पॉइंट है जिसपे हमारा ये कर्व स्टार्ट हो रहा है, अब यही पॉइंट में निकालना है। हम यहाँ पे क्या रखें, x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, 0,3 हो गया, ठीक। अब अगर हम y इक्वल टू 0 रख दें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइए यहाँ पे देखते हैं। माइनस का साथ में मल्टीप्लाई कर दें, कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ 1 x प्लस ऑफ 3। आप लोग सॉल्व कर लेंगे क्योंकि -3 माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1x में ब्रेक होगा, तो x माइनस ऑफ 1 x प्लस ऑफ 3 यही होगा, बिल्कुल यही होगा सर। अब क्या हो जाएगा, अगर इसे हम पुट करें, ये हो जाएगा मान लीजिए 1, ये हो जाएगा
3, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 1, यही होगा। सही हमने सॉल्व किया ना। आइए देख लेते हैं एक बार फिर से क्या हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है और ये प्लस है, ठीक। क्या हो जाएगा ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 3, माइनस ऑफ एक्स कॉमन, एक्स माइनस एक्स प्लस ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस ऑफ 1 कॉमन, एक्स माइनस ऑफ 3, एक्स माइनस 3 माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1, एक्स इक्वल टू 3 माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 1। थोड़ा सा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 कामा 0, ये हो जाएगा 3 कामा 0, ठीक। हमारा कर्व जो है वो इन दोनों पॉइंट से होके गुजरेगा। कुछ ऐसा हो गया। अब हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या ये दोनों सिमेट्रिक है? जितनी एरिया इसकी है उतनी एरिया इसकी है। ये एरिया A1, ये एरिया A2। अब ये बताएंगे क्या A1 इक्वल टू A2 है? जल्दी आप लोग देखेंगे, कर्व देखिए, बताइए क्या A1 इक्वल टू A2 है? आप लोगों से आप पूछना चाहते हैं क्या ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल होंगे? जल्दी 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 बताइए आप लोग। हाँ, आप लोग कमेंट देख रहे हैं, बताइएगा आप लोग, क्या ये दोनों एरिया बराबर होंगे? जी सर, जी जी, बिल्कुल 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 सही बताया आपने, बराबर नहीं होंगे। तो हमें क्या करना होगा सर? हमें इन दोनों एरिया को अलग अलग निकालना होगा। क्यों बराबर नहीं होंगे? क्योंकि ये -1 to 0 मतलब यहाँ से यहाँ तक सिर्फ डिस्टेंस 1 है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3, इसलिए बराबर नहीं होगा, ठीक। लिमिट हमारी क्या हो जाएगी? एक बार यहाँ से यहाँ तक पुट कर दें, -1 to 0 3 प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस ऑफ क्या हो जाएगी 3 to 0 to 3 होगी ना जी, यहाँ से फिर शुरू होगी 0 to 3 3 प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। बताइए इसे सॉल्व कर लेंगे आप लोग? आसानी सॉल्व कर लेंगे। ये कर दें क्या हो जाएगा 3x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स क्यूब, लिमिट क्या होगी -1 to 0, यहाँ पे भी सेम 3x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 होगा ना, लिमिट 0 to 3। पुट करें, 0 रखेंगे तो सब 0, यहाँ पे भी वहाँ पे भी फिर -1 रखेंगे तो माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1/3। यहाँ पे पुट करें, 0 रखेंगे तो सब 0, 3 रखेंगे तो 9, सही ये एक्स स्क्वायर हो 9 प्लस ऑफ 9 माइनस ऑफ 27/3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9, 9 से 9 कैंसिल, -3 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 9 प्लस ऑफ 1/3। यहाँ पे सॉल्व कर दें, 9 माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 1/3 क्या हो जाएगा 5 प्लस ऑफ 1/3। ओके, टोटल 16/3 स्क्वायर यूनिट। यहाँ के बाद फिर यहाँ से सबको क्लियर? बताइए आप लोग, किसी कोई ऐसा जिसे कोई भी तनिक भी डाउट हो, जिसे थोड़ा सा भी डाउट हो तुरंत पूछ ले अभी से। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए यही क्लास अपना यहीं पे एंड करने हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आप लोग अगर वो PDF सॉल्व कर लिए होंगे तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे, फिर हम आपको नया PDF प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ये आप लोग समझ लेंगे, फिर इस पर जो कुछ क्वेश्चन है वो हम कल प्रैक्टिस करा देंगे। आज हमारा सिर्फ कंटेंट क्लास रहा, कल हम इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे आसानी से, ठीक है। और आप लोगों से एक और सजेशन चाहिए थी, आप लोग ये बताइएगा क्या ये एरिया अंडर कर्व करने के बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन को रोक दें कुछ दिन के लिए? आप पूछेंगे क्यों सर, पूरा कैलकुलस एक साथ क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? क्योंकि क्या होता है कि हम इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन तो आसान हो जाता है लेकिन इंटीग्रेशन हम भूल जाते हैं करना।
तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बचा है उस पर मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और वो भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हम उन्हें आसानी से डिफ्रेंशिएशन करके ही कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो जो इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन बचा है इंटीग्रेशन में, वो हम बाद में कवर करेंगे जब एग्जाम हमारा नज़दीक होगा। तो एक बार ये जो हमारा इंटीग्रेशन है वो फिर से रिवाइज भी हो जाएगा, हमें वो कंसेप्ट भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो अभी भी पढ़ा देंगे, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा हम करेंगे। चलिए, आप लोग सजेशन वीडियो में कमेंट कर देंगे, फिर उस आप जो कमेंट करेंगे हम उस हिसाब से चलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।